आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह एकदम काफी डाउन हो गए हो आप लोग। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। बस एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। आज हम लोग को क्या पढ़ना था? बताओ क्या पढ़ना था आज हम लोग को? रिडॉक्स। रेडॉक्स पढ़ना था, ठीक है। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। जाओ यार, रुक जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। ये बताओ, क्या सबको सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? देख के बताओ एक बार। यस सर। यस सर। शो हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल से बारे में आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात ध्यान रखना। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो हमारे पास, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग ये लियो लियो सुने हो? लियो, इसका मतलब है
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Oxidation. और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। Reduction. अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक लाइन मैंने बना दिया, यह इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, यह +1 है, यह +2 है, +3 और क्या है हमारे पास? +4। यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। क्लियर है क्या? तो आप बताओ, जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप बताओ कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं क्या? जी सर। तो जब भी हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। और ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन। Reduction. बातें क्लियर है क्या? मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का 3 डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 डेफिनेशन बता रहा हूं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे क्या है? रिडक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो क्या होगा? Reduction. रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। Oxidation. अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो सर मेरी आवाज आ रही है? रिडक्शन होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन। ये 3 फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है? पहले से पता है कि नहीं पता है? कि इलेक्ट्रॉन लॉस पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड पे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूवल पे भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सर का गलत स्पीकर लो है। मेरा स्पीकर लो है क्या? सर No, मैं माइक sir. देख रहा था तो आपको आवाज नहीं जा रही थी। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आ रही है। ठीक है। ये ठीक है, बताओ, राधे ये राधे सब सर। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। देखो ये सब फार्मूला दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? ये देखो, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दिख रहा है? इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना? इस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ऐड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ऐड होगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। Oxidation. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट ऐड होगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है क्या? ठीक है। ये फॉर्मूला सब पढ़ लेना। सेम इसी का उल्टा क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देखना। आप बताओ अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? SN2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या? बोलो। और SN4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। Four electron आप की. बताओ, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है? Yes, sir. बढ़ रही है. यस सर। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। या फिर जो मैंने आपको नंबर लाइन बताया था +2 और +4, मैंने बोला था जितना ज्यादा आप राइट चलते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? ऑक्सीडेशन होता जाएगा। और लेफ्ट आते जाओगे तो रिडक्शन। ये बताओ, ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear है. क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच एटम मॉलिक्यूल एंड आयन एग्जिस्ट। मतलब वह ऑक्सीडेशन स्टेट जिसपे मॉलिक्यूल, आयन या फिर एटम एग्जिस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे कि देख लो, हमारे पास सबसे पहले बात H2O है हमारे पास, ध्यान से देखना। अब H2O है तो H2O का फोटो कुछ ऐसे बनेगा, बोलो। यस सर। ऐसे बनेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एक प्लस आएगा और इसके पास एक माइनस आएगा। यह भी टूटेगा तो इसके पास एक प्लस आएगा, इसके पास क्या आएगा? एक माइनस आएगा। तो O2 पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मान लो कि हमारे पास OF2 है तो अब बताओ, अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? H2O में तो -2। अगर OF2 है तो कितना आएगा चार्ज?
अरे बॉन्ड तोड़ के देख लो ना, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो -1 आएगा, इसके पे +1 आएगा, इसके पे +1 आएगा, इसके पे -1 आएगा। कितना हो गया इसके पास? +2। +2 हो गया। डन है क्या? H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 का फोटो देख लो कैसे बनता है। अब ये बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड टूटेगा तो -2, इसके पे +2, यहां से भी 2 बॉन्ड टूटेगा तो -2, इसके पे +2, एक बॉन्ड टूटेगा तो +1 और एक बॉन्ड टूटेगा तो +1, टोटल कितना? सल्फर पे +6। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, H2SO4 S का निकालना है, X मान लो, ऑक्सीजन का पता है कितना होता है? -2 -2, और हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। +1। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी चार्ज नहीं है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। ये आप लोग ऐसे करना जानते थे ना? जी सर। Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ये सब आप लोग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब NH4 का देख लेते हैं। NH4+ का सिंपल सी बात, नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन को क्या मान लो आप? X मान लो। 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन पे क्या होता है? +1 होता है। और ओवरऑल चार्ज कितना है जरा बताओ? पावर कितना है? +1 है ना? तो X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा? -4. -3 ना? Yes, sir. -3. -3। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्लियर है? अगर वही मैं NF4+ की बात करूं तब बताओ कितना आएगा? सेंट्रल एटम तो नहीं रहेगा ना? क्या सेंट्रल एटम सेम ऐसे ही फोटो बनेगा? +5। अरे भाई, इसको आप X मान लो और इसको आप क्या मान लो? 4। हर एक फ्लोरीन का -1 होता है और ओवरऑल चार्ज +1, तो X बराबर कितना आ जाएगा? +5। डन है क्या? डन है? ठीक है सर। डन सर। Yes, sir. कर लेना आप लोग। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट है तो ऑलवेज क्या होगा? +1। ग्रुप के एलिमेंट है तो ऑलवेज +2। अगर 17 ग्रुप के एलिमेंट है, अगर 17 ग्रुप के एलिमेंट है तो हमारे पास बस एक फ्लोरीन का ही जो है जो -1 ऑलवेज होगा। फ्लोरीन का ही एक है जो हमेशा क्या होगा? -1 होगा। बाकी सबका क्या होगा? -1 से लेके +7 तक वेरी करेगा। 16वें वाले ग्रुप में कहां से कहां तक वेरी करेगा? -2 से लेके +6 तक वेरी करेगा। 15 वाले ग्रुप में -3 से लेके +5 तक वेरी करेगा। 14 वाले में -4 से +4, और 13 वाले में +3 से -5। ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। ये सब चीज आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फेमस एग्जांपल होते हैं, जैसे देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, बता दो जरा। क्रोमियम को आप X मान लो, टोटल 2 क्रोमियम है तो 2x कर लो। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास पहले ग्रुप का है, तो पहले ग्रुप का है तो कितना आएगा? +1 आएगा। Yes, sir. Yes, कितना होता है? +6 हो जाएगा सर। यहाँ पे -2 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0, तो +2 + 2x - 14 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। ठीक है क्या? K2Cr2O7 में हमारे पास क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। डन है क्या? +6। ये बताओ कि MnO4 में मैंगनीज पे कितना होता है? 7 +5। +7 होता है। ठीक है, यस सर। कितना होता है? 7 बिल्कुल, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, +7। ये बताओ CrO4 2- में कितना होगा? इसमें भी +6 +6 ही होगा। ठीक है, x मान लो -2, 4, ओवरऑल -2, तो x = क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। इसका बताओ
CrO5 ये कई बार मैंने बता चुका हूँ। इसमें क्रोमियम का कितना आएगा? मैं ये कई बार बता चुका हूँ आप लोग को। इसमें भी 6 Plus आएगा। 6. इसमें भी +6 आएगा। क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होता ही है, उससे ऊपर नहीं होगा। दिखने से आपको लगेगा कि इसमें +10 आएगा, लेकिन इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? Peroxide. पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड बॉन्ड की वजह से इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें होता है। यही सब है, ठीक है। अब देखो इस सल्फर का हमें निकालना, सल्फर में कितना आएगा? इसका फोटो कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। देखो कभी कभी नाम से दे देता है, नाम से देता है। देखो यह है कार्गो एसिड, कार्गो एसिड H2SO5 कार्गो एसिड। एक बोलता है मार्शल एसिड। इस सब चीजों का ना आपको नाम पता होना चाहिए। जब नाम दे देगा ना तो इसका फोटो ऐसे होगा। जब फोटो ऐसे होगा, यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 और यहाँ पे -2। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे -1 सॉरी +1, और यहाँ से 2 टूटेगा तो +2। टोटल +6 आ रहा है ना? बोलो। आई होप मेरी बातें समझ आएगी। एक बात याद रख लेना, अगर जब भी देखो आप ये बताओ, फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +5। सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? +6। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है? Plus 6. +7। +6 होता है। अच्छा, जब भी +6। परऑक्साइड वाला सीन आ जाए, जब भी परऑक्साइड वाला सीन आ जाए, तो आप जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा तो उसको आप लोग हमेशा मैक्सिमम लेके चलना। मैक्सिमम यानी कि अगर फास्फोरस का केस होगा तो वैसे नाम में ही परऑक्साइड आ जाएगा। अगर फास्फोरस का केस होगा तो इसमें आप मैक्सिमम +5 बोल देना। अगर आपका क्रोमियम का केस होगा तो क्या बोलोगे? +6 बोल देना मैक्सिमम। अगर आपका सल्फर का केस होगा तो क्या बोलोगे? +6 बोल देना। डन है क्या? यस परऑक्साइड सर। वाले में। हाँ, ये कुछ थोड़ा सा ट्रिक है, छोटा सा। अब ये बताओ आप लोग एन फैक्टर जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। देखो अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 दिया हुआ है। तो ये बताओ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंजिंग आया? +3 का। +3 का चेंजिंग आया ना? +3 का चेंजिंग आया। तो कभी कभी ना तो कभी Yes, कभी क्या, sir. यही इसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा। और बाकी सब में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, उस पर नेगेटिव, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई हमारे पास एटम है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम 3+ है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना 27 और डिवाइड बाई जितना +- लिखा होगा वो लिख लेना। यही इसका क्या होगा? यही इसका क्या होगा? 9 एन हो फैक्टर जाएगा। होगा। और जब आप डिवाइड करोगे 9 तो यह इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। 9। इक्विवेलेंट वेट तो भी तो पता है ना आप लोग को। डन है क्या? यस सर। अगर O2- है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2- होगा। 2 HCl है 8 हो तोड़ोगे तो जाएगा। क्या बनेगा? H+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो यस इसका सर। एन फैक्टर कितना होगा? या फिर +1 लिख लो या फिर -1, कोई भी एक लिख लो, +1 लिख लो, ठीक है क्या? ओके सर। Yes, sir. डन है? डन है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, सर अगर एक ऑप्शंस हमारे में पास दोनों नाइट्रोजन दिए का हों जो तो फिर हमारे कौन पास है सा वो सेलेक्ट करेंगे? अरे +- नहीं देगा, वो नंबर देगा, +- नहीं देता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है? N2 पे +3 है और इसमें हमारे पास 2N पे -3 है। आप बताओ नेट चेंज कितने का आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? ओके सर। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया? Electrons का. अरे भाई यहाँ पे एक -3 है और यहाँ पे एक +3 है, तो चेंजिंग तो +6 का आएगा ना। जी बोलो। सर। तो चेंजिंग का +6 Yes, sir. और इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना है? 2। तो हमारे पास जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। बातें मेरी समझ आई क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। No. अब देखो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है क्या? इसमें क्वेश्चन किसका पूछता है बताओ? बैलेंसिंग का पूछता है। मैं सिंपल सी बात दिखा दे रहा हूँ आपके, जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस दिया हुआ है, प्लस Fe2 प्लस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, Mn2 प्लस दिया हुआ है, और Fe3 प्लस दिया हुआ है। अब बोलेगा किसको बैलेंस करो। सबसे पहले आपको दो मेथड है बैलेंस करने का, एक तो एसिडिक मेथड और एक बेसिक मेथड, ठीक है क्या? तो सबसे सिंपल सी आपको बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे पता है क्वेश्चन में क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा x, y, z और a। अब पूछेगा बताओ x, y, z, a का वैल्यू बताओ। जब आपको बैलेंस कर पाओगे तभी तो बताओगे ना। तो सबसे पहले आपको इसमें दो रिएक्शन लिखना है। एक रिएक्शन सबसे पहले तो आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, तो यहाँ पे चेक करोगे तो इसका +7 आएगा, और यहाँ पे +2 दिया हुआ है, यह +3 है, और यहाँ पे +2 है, +3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है उसको लिखोगे। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन वाले का लिख देना, ठीक है क्या? यस सर। बोलो, ऑक्सीडेशन वाले का लिख देना। Yes, sir. उसके बाद क्या लिखना है, रिडक्शन वाले का। देखो +7 से +2 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है ना, MnO4 माइनस, और क्या हो जाएगा हमारे पास, Mn2 प्लस। यह हो गया हमारे पास रिडक्शन। अब सिंपल सी बात देखो, हमने दो इक्वेशन लिख लिया। आते हैं पहले इक्वेशन में। आप बताओ जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, क्या उसके दोनों का नंबर सेम है क्या, लेफ्ट और राइट? सेम है। अरे भाई Yes, एक sir. आयरन इधर है, एक आयरन उधर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास, जब हमारे पास नंबर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या कहीं ऑक्सीजन वगैरह दिख रहा है क्या पहले इक्वेशन में? नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। हमें केवल और केवल चार्ज बैलेंस करना है। इधर +2 है और इधर +3 है, तो क्या हम इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यह भी +2 नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। आते हैं दूसरे। Yes, sir. दूसरे वाले में देखो, इधर Mn 1 है और इधर Mn कितना है, 1 है, लेकिन एक इधर ही है। ऑक्सीजन है। एक। जिधर ऑक्सीजन है ना उसके अपोजिट साइड हमें क्या जोड़ देना है, उतना ही वाटर जोड़ देना है। तो 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 वाटर जोड़ दें। यस बोलो। सर। ये बताओ 4 Yes. वाटर जोड़ने के चक्कर में क्या 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया क्या? तो हम 8 हाइड्रोजन Yes, sir. साइड जोड़ कर दिया क्या हमने? अब हम जोड़ते हैं Yes, चार्ज देख लेते हैं चार्ज। अब ये बताओ, इधर 8 प्लस है, 1 माइनस, टोटल प्लस की संख्या कितनी है, 7, और इधर केवल और केवल Plus +2 ही है ना। तो हम क्या इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? हो गया Yes, ना sir. बराबर? यस अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों को जोड़ना है, और हम उस हिसाब से जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या हम पहले वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता है कि ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए और नीचे भी क्या हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले को करेंगे तो हमारे पास ऐसे 5 Fe2 प्लस, और हमारे पास नीचे तो ऐसे ही है, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, अपोजिट साइड देखेंगे तो 5 Fe3 प्लस हो जाएगा, और Mn2 प्लस हो जाएगा, और 4H2. 4H2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. नो डाउट सर। यही तरीका पूछता है बैलेंस करने का। और बताओ अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लोगे ना आसानी से? यस सर। एक्स वाई जेड का वैल्यू आप लोग क्या कर लोगे, आसानी से अब निकाल लोगे। कोई दिक्कत आएगी? नो सर। नहीं आएगी। अब देखो एक और बताओ, MnO2 है और क्या है हमारे पास, HCl है, MnCl2 है, और क्या है हमारे पास, Cl2 है। ठीक है, कुछ ऐसे है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं।
यहाँ पे मैग्नीज पे आएगा +4, यहाँ पे मैग्नीज पे आएगा +2, यहाँ पे क्लोरीन पे आएगा -1 और यहाँ पे कितना आएगा 0। ऐसे ही आएगा ना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाले का लिख देते हैं 1। HCl से किस में जा रहा है, Cl2 में जा रहा है। सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं, ठीक है क्या, इसी को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या यहाँ पे एक HCl है और यहाँ पे 2 HCl है, तो क्या यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। कर Yes, दें। sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है, नो सर। No, कोई sir. डाउट नहीं है। अब इसमें कहीं वाटर वगैरह का कंसेप्ट है क्या, जरा ध्यान से बताओ। कहीं वाटर वगैरह का कॉन्सेप्ट है क्या, ये तो डायरेक्टली बैलेंस No, हो sir. गया। इसमें डायरेक्टली बैलेंस होगा, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन सस्ता क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, दिख रहा है ना, डायरेक्टली सर हाइड्रोजन का होगा। बैलेंस हो गया। डन है क्या, Yes, sir. कर लेना आप लोग, कर लेना। सस्ता सर क्वेश्चन ऐसे हाइड्रोजन का हो गया। हाँ देखो, ऐसे सस्ता क्वेश्चन आएगा ना तो आप डायरेक्टली मन में ही बैलेंस कर देना। और आप किससे पूछेगा, ABCD वाला ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ये सब बोर्ड वगैरह में पूछते हैं, तो बोर्ड वगैरह में ये सब नहीं पूछेंगे आपसे। जेई में जो भी पूछेगा ना, सिंपल पूछेगा, वो ABCD वाला वैल्यू ही पूछेगा। है क्या, बोलो। साधु Yes, भैया, डन है, Yes, sir. हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो वही एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, कर लोगे ना, यस सर। कर लोगे। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, ये बताओ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। पर ऑक्साइड है तो मैक्सिमम आपको जोड़ना है, +6 आएगा ना। जहां भी पर ऑक्साइड आ जाए आपको मैक्सिमम लेके चलना है, तो मैक्सिमम लोगे तो कितना आएगा, +6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कितना आएगा, इसमें भी +6 आएगा। देखो ये अक्सर कई बार पूछा हुआ है, कई बार यह पूछा हुआ है। ये बताओ S4O6 में कितना आएगा। इसमें याद रखना हमारे पास 4 सल्फर है और चारों सल्फर का ना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखो 2 सल्फर का तो +5 होता है, 2 सल्फर का +5 होता है, बाकी 2 सल्फर का 0 होता है। 2 सल्फर का +5 होता है, बाकी 2 सल्फर का क्या होता है, 0 होता है। 0। चीजें आप लोग देख लेना। चलो जरा इसमें बताओ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह में ज्यादा मजा आएगा। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चंस ही है, कुछ थ्योरी से रिलेटेड नहीं आएगा आपका, क्वेश्चंस वगैरह ही आएगा। बताओ क्या होगा। सर इनमें पेरोक्साइड बॉन्ड्स होंगे। जिसमें पता है क्या, लिमिट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसी में पेरोक्साइड होगा। आप बताओ हमारे पास क्या है, H4P2O7 है। आप इसको 2x मान लेना, इसको आप -14 कर लेना और इसको क्या कर लेना, +4 कर लेना, 0। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, +5 आ गई क्या, यस सर। यस सर। +5। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में आपको नहीं समझ आएगा, तीसरे वाले में भी आपको नहीं समझ आएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही लग रहा है, जरा बताना आप लोग सोच के। Sir, option D. डी या फिर ई। ए। मेरे हिसाब से या डी होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका ध्यान से देखो, इसका तो +5 आ जाता है, ये फिक्स है। इसका आता है +3 आता है, इसका +3 आता है। +3 कैसे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2x करोगे और -10 करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, +4 करोगे, +4। Yes, sir. ओवरऑल 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, सॉरी 6 +3 आ जाएगा, 3। Yes. यस सर। +3। इसका +3 हो गया और इसका कितना आएगा, +4। 6 दूना 12 और 12 में से 4 8 आया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा ना। यस सर 4। यस डन सर। कर लेना आपको, 5 3 4, ठीक है। यस सर। सर एम आई ऑडिबल। यस इसका जरा बताओ आप लोग। आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। कौन से प्रोसेस में 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग आ रहा है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे CO4 2- है।
ठीक है, कौन से प्रोसेस में +5 क्या, बी ऑप्शन। कौन से प्रोसेस में +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, देख लो, मैं सिंपल इसलिए क्वेश्चन पे आ गया हूं। इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप बताओ कि पहला वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, C2O4 2- से किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है। 2C अब सिंपल सी बात है, इसको आप लोग 2x ले लेना और इसको कितना करोगे, -8 ओवरऑल -2, तो x बराबर क्या +3 आ जाएगा, और इसमें x की वैल्यू इसमें कितना आएगा, +4 आएगा। चेंजिंग कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। दूसरे वाले में मैग्नीज पे बताओ कितना चार्ज होता है, मैग्नीज पे +7 होता है, और यहाँ पे मैग्नीज पे +2 दिया है। इसी में +5 का चेंजिंग आ रहा है ना, यस सर। इसी में +5 का चेंजिंग आ रहा है। इस वाले में देखोगे तो आपका +3 का चेंजिंग आएगा, इस वाले में भी आपका +3 का चेंजिंग आ रहा है, दूसरे वाले में +5 का चेंजिंग आ रहा है। डन है क्या? यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जरा बताओ, ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे मैंगनीज है और यहाँ पे आयरन है, इन तीनों का सम करके बताओ। ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा सस्ता है, कभी ऐसे ही क्वेश्चन। सर 19। अरे भाई सिंपल सी बात बताओ, कितना आया सबका? 19। 19। 2O7 में क्रोमियम पे आएगा +6, और हमारे पास KMnO4 में कितना आएगा, +7, और K2FeO4 में कितना आएगा, जरा बताना आप लोग, +6। कितना आएगा, +6। +6। डन है क्या? किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। चलो ये बताओ, सर ये ऑप्शन। बाकी बच्चे? सर ऑप्शन ए। ठीक है, डन। यस सर। सर ये कैसे हुआ? क्या? देखो, ये कैसे हो गया? इसमें पता है क्या होता है, इसमें 2 क्लोरीन होते हैं, दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है +1 और दूसरे का होता है -1। और यहाँ पे पूछा नहीं है किसका, बस बोला है क्लोरीन का बताओ। जब भी हम क्लोरीन का देखेंगे तो एवरेज जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम लोग, एवरेज। 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 जैसे कि मान लो हमारे पास CaOCl2 है, तो इसको हम 2x मान लेते हैं, यहाँ पे -2 और यहाँ पे
+2, तो यह तो 0 हो जाएगा ना, तो x बराबर Yes, 0 sir. हो जाएगा ना हमारे पास। तो पता है क्या, इसमें 2 टाइप का क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन का जो होता है +1 होता है, दूसरे क्लोरीन का -1 होता है। इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो, CaOCl, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना इसको, बताओ, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना। Yes, अरे sir. नहीं पता Yes, क्या sir. आप लोग को? पता है सर। पता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यही होता है, ठीक है। एक का होता है +1 और दूसरे का होता है -1, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब PYQ है। अब देखो, एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात, हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। H2S plus 2FeCl3 gives FeCl2 और 2HCl plus H, कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या, ऐसे दिया हुआ है। अब ये बताओ, यहाँ पे सल्फर जो है, यहाँ पे आपका -2 है, और यहाँ पे सल्फर किसका है, 0 है। जब कुछ भी नहीं है तो 0 है, जब किसी से अटैच नहीं है तो क्या है, 0 है। यहाँ पे आयरन +3 और यहाँ पे आयरन क्या है, +2 है। आप ये बताओ, सल्फर का क्या हो रहा है, Sir, oxidation. Oxidation हो रहा है. और इस आयरन वाले का Reduction. रिडक्शन। अब देखो, पहली बात, ये एजेंट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि LIC एजेंट, तो वो LIC उनका नहीं होगा, LIC का काम करवाते हैं। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज वो नहीं है, ऑक्सीडाइज किसी No. को दूसरे को करवाते हैं, ठीक है क्या। Yes, sir. तो आप बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर वाले का। Yes, sir. और यह Yes, sir. ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, यही वाला करवा रहा है ना, यही Yes, करवा sir. रहा है। ये नहीं होता तो वो जाता क्या उधर, नहीं जाता। तो यह जो हमारे पास स्पीसीज है, यह क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है क्या। Oxidizing agent. देखो Yes, अब sir. देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि दूसरों को ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद का क्या कर लेते हैं, Reduction. Reduction. दूसरों को ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। सेम Reduction. ऐसे ही हमारे पास आयरन वाले का क्या हो रहा है, आयरन वाले का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन करा कौन रहा है, यह करा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर है क्या। Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। अलग अलग टाइप का होता है। अगर मान लो कोई एसिड है, जैसे कि मान लो HCl है, इसका हमारे पास एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितना H+ ट्रांसफर किया, एक ट्रांसफर किया, डिवाइड बाय 1 कर देंगे। बेस है, जितना OH- ट्रांसफर किया, एक ट्रांसफर किया तो 1 कर देंगे, 2 ट्रांसफर किया तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। साल्ट है, जितना H+ बनाया, जितना आप पॉजिटिव बनाया, फिर मान लो कि हमारे पास CaCO3 है, सॉल्ट है। आप बताओ Ca2+ बन जाएगा, CO3 2- बन जाएगा। तो जितना प्लस Yes, sir. बनाया या फिर जितना माइनस बनाया, वही उसका क्या होगा, N factor. एन फैक्टर होगा या फिर वैलेंसी फैक्टर होगा। केटायन या फिर एनायन, जितना प्लस माइनस होगा वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। ठीक है। H2SO4 के केस में एन Yes, फैक्टर sir. क्या होगा, 2 होगा. 2 होगा। अब देखो, AlOH थ्राइस के केस में कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 यहाँ होगा. पे क्या होता है, 3Al+ हो जाता है और 3OH- हो जाता है। याद रखना, बोरान हाइड्रोक्साइड के केस में एन फैक्टर कितना होगा, Sir, 3. 1 होगा, 1। पता है क्यों 1, क्योंकि यह पता है क्या, यह एक ही निकालता है, एक ही ट्रांसफर करता है, पूरा नहीं करता है। और हमने अपने अपने नोट्स में हमने यही पढ़ा है ना कि जितना ट्रांसफर करेगा वही उसका एन फैक्टर होगा। आप Yes. बताओ, Yes, ये sir. तीनों के तीनों टूट जा रहे हैं क्या, जाहिर सी बात है 3 हो जाएंगे, लेकिन यह कितना टूटेगा, केवल और केवल एक ही टूटेगा। बातें मेरी क्लियर है। अरे इसको Yes, हम लोग sir. ऐसे बोलते हैं, H3BO3 भी बोलते हैं। और ये एसिड है, दिखने से लग रहा है बेस है, लेकिन क्या है, एसिड है, ये Acid. एसिड है। इसका बताओ एन फैक्टर कितना होता है, K2SO4 Al2SO4 पे थ्राइस डॉट 24 8 होता है। ठीक है क्या, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा सॉल्ट है ये, Mohr salt.
मोहर सॉल्ट 8 होता है, ठीक है। बताओ एच पर द एबव मेंशन इक्वेशन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4? ये कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? कौन सा है सर ये? फॉस्फेट है, फॉस्फेट हाइड्रोजन फॉस्फेट है। हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। बताओ इक्विवेलेंट वेट बताओ। देखो अब ये बताओ कि हमारे पास 198. H3PO4 है ना, टूटेगा तो क्या बनता है? 3H प्लस बनता है और PO4 ट्रिपल माइनस बनता है। तो आप बताओ इसका n फैक्टर तो 3 है ना, जो भी इसका Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट होगा हम उसमें 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। और कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? Similarity into n factor. इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट Volume. वेट कैसे होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आप लोग पढ़े हुए थोड़ा बहुत। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ इसका इक्विवेलेंट मास जरा निकालना आप लोग। जस्ट 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। इसका इक्विवेलेंट मास निकालो 1 मिनट जस्ट। ठीक है। कितना आया आप बताओ। जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसमें हमें कितने से डिवाइड करना है? 8 से 8 से डिवाइड करना है, ठीक है क्या? देख ये बताओ HCl का इक्विवेलेंट वेट बता दो। HCl का इक्विवेलेंट वेट बता दो। अलग अलग रिएक्शन में इसका अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं आप बताओ। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 14H HCl लिखा हुआ है। yes sir. और इस रिएक्शन में ना 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 6 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 HCl लूज 6 इलेक्ट्रॉन। 1 HCl कितना लूज करेगा? 6/14। तो इस हिसाब से इसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब एन फैक्टर हमारे पास 6/14 हो जाएगा। हम लोग ना हमेशा जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना तो 1 मोल के कॉन्सेप्ट में निकालते हैं, ठीक है क्या? अपना ये आप लोग ये जरा इसका नॉर्मेलिटी बताना। नॉर्मेलिटी जरा बताना इसका। एक चीज याद रख लो कि MnO4 के केस में याद रखना, एक चीज याद रखना, BNA 135। क्या बोलोगे? BNA 135।
अगर बेसिक मीडियम में होगा KMnO4 तो कितने का n फैक्टर कितना होगा? 1 1। न्यूट्रल में होगा तो 3 एसिडिक में होगा तो 5 5 5 ये चीजें याद रखना। अब जरा बताओ, ये वर्ड याद रख लो, BNA 135। क्या हुआ प्रतिष्ठा, क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा डी बोल रहे हो। देखो सिंपल सी बात बोल रहे हो, हमसे नॉर्मेलिटी पूछा है ना, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? W/EB होता है। यस सर। ये बताओ W कितना दिया हुआ? 15.8। 8। इसका मॉलिक्यूलर वेट सर। आपको पता है KMnO4 का 158 कितना होता है? 158 होता है। अब ये बताओ एसिडिक दिया हुआ ना, तो कितने का चेंजिंग आएगा? n फैक्टर कितना आएगा बताओ? 5 0। 5। तो डिवाइड बाई 5 कर देना। कितना ml दिया हुआ? 50 ml दिया हुआ। हर ml को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें Liter मिलीलीटर में ये बताओ, इससे यह कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल आउट हो गया। इससे यह कितनी बार में? 10 टाइम्स में। इससे यह कितना आंसर आएगा? so 10 10। डन है क्या? यस सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आ रही होगी। Yes, sir. यस सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। इसको जरा आप लोग फटाफट बताना, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के थोड़ा सा कर लो। अभी कर लो इंपॉर्टेंट समझ के, इसका जरा आप लोग एक बार बता दो आप लोग। सर ऑप्शन ए। बताना जरा आप लोग। मैं तो बोल रहा हूँ इसको आप याद ही कर लो, ये कई बार पूछा हुआ है। सर ऑप्शन बी। आया क्या किसी का? देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। ये बताओ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 आएगा, इसका कितना आएगा? +3, और इसका +4। तो सबसे पहले जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो MnO4 माइनस है, किस में जा रहा है जरा बताना? Mn2+ में जा रहा है क्या? आप बताओ, आप बताओ, क्या जितना Mn लेफ्ट साइड है क्या उतना ही Mn राइट साइड है? यस है। सर। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 पानी है तो हम क्या, 4 ऑक्सीजन है तो हम इधर 4 पानी ऐड कर दें, और 4 पानी ऐड करने से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 8 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। यस सर। अब उसकी वजह से चार्ज अब बैलेंस कर लेते हैं। इधर हमारे पास +7 है और इधर हमारे पास +2 है, तो हम +5 ऐड कर दे क्या? इलेक्ट्रॉन यस सर। हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास C2O4 2- है, और दूसरे साइड हमारे पास क्या है? CO2 है। अब ये बताओ कि हमारे पास कार्बन को बराबर करने के लिए यहाँ पे कर दे,
अब ये बताओ ऑक्सीजन ऑलरेडी बराबर हो गया क्या, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. केवल और केवल हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, चार्ज भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब पहले Yes, sir. इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन में 5 से, ताकि 5 चार्ज से। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिब्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5C2O4 2 माइनस, अब इस साइड क्या हो जाएगा हमारे पास 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10CO2, कुछ ऐसे ही आएगा ना। यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ H प्लस के हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ गई, 16। देखो H प्लस के पास ही Z है ना, और ये MnO4 के पास X है ना, X की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2. C2O4 इसके पास कितनी वैल्यू है, Y की वैल्यू कितनी है, 5। Yes, sir. और Mn2 भी तो हमारा X है ना, जाहिर सी बात इसका भी 2 ही आया है। और हमारे पास CO2 क्या है, 2Y है, तो यानी कि CO2 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और Z/2 है, तो सिंपल सी बात XYZ की वैल्यू आ गई है, X 2 है, Y 5 है, और Z कितना है, 16 है, 2 5 सर 16। 16 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 होगी ना Z की वैल्यू। अरे हमको बस केवल और केवल XYZ की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। डन है क्या मेरी बातें, ये कई बार Yes, आया, sir. यस सर। आप लोग ना इसको याद ही कर लो, इस रिएक्शन को याद ही कर लो, ठीक है। Okay, sir. एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इसमें, किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी एटम का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। Reduction. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे देखो परऑक्साइड ऑक्सीजन है तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -1 होगा। यहाँ पे नॉर्मल वाला है तो -2 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा। डन है क्या? अब देखो Yes, sir. -1 से Yes, sir. -2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और -1 से 0 में Alright. क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Oxidation. आप बताओ, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन Reaction. रिएक्शन। अब हमसे पूछा हुआ कि बताओ इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन वाला कौन सा है। बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सा है। आप दूसरे वाले इक्वेशन को ही देख लो, Cu Br2 प्लस Cu। आप ये बताओ यहाँ पे कॉपर पे क्या +1 होगा, क्योंकि ब्रोमीन पे -1 होता है, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे ब्रोमीन पे Yes, sir. -2 होगा, और यहाँ पे कॉपर Yes, के sir. आसपास कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब बताओ +1 से +2 कितना जाएगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, Oxidation. ऑक्सीडेशन। Oxidation. यहाँ पे +1 से 0 रिडक्शन, Reduction. रिडक्शन हो रहा तो यही क्या होगा हमारे पास, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है क्या? सी वाला देख लो, सी वाले में यहाँ पे +7 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा। अब देखो केवल और केवल रिडक्शन हो रहा है दोनों के केस में, यह डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। डन है क्या? Yes, sir. बाकी कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइट्रेशन वाला जानते हो क्या होता है, टाइट्रेशन? टाइट्रेशन का कोर्स मैं बताता हूँ क्या आप लोग देखो, सिंपल सी बात, इसमें क्या होता है, N1V1 इक्वल टू N2V2, या फिर N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2। और जो ये N1 है ना, वो क्या है, N फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है। सर उसमें M2 नहीं आएगा? ये देखो क्वेश्चन देख लो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इतना रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतना इन एसिडिक मीडियम, जरा फटाफट बताना। हाँ जी बताओ भाई। सर जो आपने अभी इक्वेशन बताई उसमें वो M2 नहीं आएगा, मतलब? अरे N2 मतलब N फैक्टर पहले का और N फैक्टर दूसरे का। सर M मंकी वाला। N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2। यस। तो M मतलब मोलैरिटी है, और N1V1 इक्वल टू N2V2 वो नॉर्मेलिटी है। ओके सर। इसका जरा आप लोग बताना।
कोशिश करना आप लोग, ठीक है, कुछ चीजें कोशिश करना, ठीक है। डायरेक्टली N1 V1 और N2 V2 से आ गया, ठीक है। इसका भी देख लो 19 में पूछा हुआ है, इसका भी डायरेक्ट आंसर आएगा N1 V1 N2 V2 से ही आएगा। इसका भी डायरेक्ट देखो N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2 डायरेक्टली है, कुछ इसमें अलग नहीं है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करोगे क्या आप लोग? Yes, sir. आप लोग Yes, कोशिश, sir. यस सर करेंगे सर। कुछ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, यहीं तक है। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें ना 2024 तक के ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आया। इसके क्वेश्चन सिंपल नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, पूछ देगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ कौन डिस्प्रपोर्शनेशन है कौन नहीं है, यही सब सस्ते वाला ही पूछता है, ज्यादा महंगा नहीं पूछता है। रेयर केस में कभी कभी महंगा पूछ देगा, नहीं तो क्या पूछेगा, सस्ता ही पूछेगा इससे। सर क्या मेरी लेकिन बात- इसमें एक्सेप्शन भी अच्छी खासी हैं, क्या? एक्सेप्शंस भी अच्छी खासी हैं सर इसमें। हाँ जी, वो तो होगा ही, केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो तो फिर क्या ही मतलब है। तो ये रहा आपका पूरा रेडॉक्स, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। आप लोग स्लाइड्स को एक एक बार देख लेना, इस स्लाइड्स में एवरीथिंग इंक्लूड है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है और प्रैक्टिस कर लेना है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर एक क्वेरी थी। बताओ। सर जैसे जो हमारे टेस्ट्स होते हैं अभी, हाँ, रिसेंटली भी टेस्ट हुआ था, तो सर उसमें ना केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पे आंसर मतलब सही होते हैं उसके, उसमें मार्क करते हैं, लेकिन जो आंसर सही है ना वो उसे रॉन्ग कह देते हैं, जो ऑटो करेक्ट रिव्यू सिस्टम होता है, और गलत आंसर को राइट, तो इसमें तो मार्क्स लो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो अगर फिर ऐसे इससे कैसे कुछ आए बचें? तो मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे कुछ भी आए तो मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजना। और भी किसी के कुछ डाउट्स हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। डाउट किसी को? No, sir. नो सर। sir. कुछ भी डाउट्स होगा Thank पूछ, you, sir. ओके, Bye, sir. Good night, sir. बाय Good night, बाय। sir. गुड नाइट Bye, बाय sir. सर। राधे राधे सर।